अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो मेरी वीडियो जनाब, वो कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम है जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। आज की हमारी वीडियो जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें से जनाब बहबूद का नया मुनाफा क्या है, बहबूद सेविंग पर कंपाउंडिंग किस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है, बहबूद पर 2 लाख रुपए माहाना मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, माहाना मुनाफा 2 लाख रुपए तक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कैसे हासिल कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम सरमायाकारी कितनी रकम की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कितनी रकम की जा सकती है। कुछ प्राइवेट बैंकों का मुनाफा जो है अभी भी जो है वो बहबूद से बेहतर है, बल्कि कौमी बचत का भी मुनाफा जो है वो कुछ स्कीमों का अब से पहले जो है वो बहबूद से भी बेहतर था, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग जो है बहबूद में ही क्यों सरमायाकारी करना चाहते हैं, बहबूद के ही पीछे क्यों भाग रहे होते हैं, ठीक है, जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो अच्छी तरह आइडिया है बहबूद के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों बहबूद में सरमायाकारी करना चाहते हैं। जो नए इन्वेस्टर हैं उनको आज हम इस पॉइंट को भी ज़रा क्लियर करेंगे कि बहबूद में ऐसा क्या है कि लोग बहबूद के पीछे भाग रहे होते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में क्या फ़र्क है, ठीक है, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कौमी बचत का बैकबोन क्यों कहा जाता है, ये सारे टॉपिक हैं जिन पे आज हम बात करेंगे जनाब। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कौमी बचत का बैकबोन क्यों कहा जाता है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कौमी बचत का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है कि बहबूद सेविंग में सबसे ज़्यादा लोगों ने सरमायाकारी की हुई है, ठीक है, मतलब कौमी बचत में जो सबसे ज़्यादा सरमाया है, सबसे ज़्यादा पैसे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की हुई है, ठीक है, यही वजह है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को जो है वो कौमी बचत का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है, हर शख्स ने जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की हुई है, तो सबसे ज़्यादा सरमाया बहबूद में ही लगा हुआ, यही वजह है कि जनाब इसको बैकबोन कहा जाता है। बहबूद सेविंग, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में क्या फ़र्क है, ठीक है, अच्छा ये सब बहबूद का ही हिस्सा है, ठीक है, बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट भी बहबूद का ही हिस्सा है, ठीक है, फ़र्क क्या है, जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट जिसको पीबीए कहते हैं उसमें फ़र्क ये कि जनाब जो पीबीए है उसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमिन, जो गवर्नमेंट की रिटायर मुलाजमिन है वो सरमायाकारी कर सकते हैं जिनकी पेंशन आती है, ठीक है, अगर पेंशन नहीं भी आती, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ दी, ये पेंशन आ रही होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन जो है जिनकी पेंशन आ रही होती है, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी या फिर जो है गोल्डन हैंड शेक लिया, तो वो लोग पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरा अकाउंट से है जनाब, दूसरा है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है वो लोग जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत ने शोहदा का लक़ब दिया गया है, ठीक है, उनके जो लवाहिकीन है वो लोग शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, तो बहबूद में जनाब 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 सीनियर सिटीजन, वो शख्स मेल हो या फीमेल जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जनाब विडो, मतलब बेवा ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं जनाब डिसेबल पर्सन, ठीक है, डिसेबल पर्सन जिनके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का कुर्सी वाला लोगो बना हुआ हो, तो ये 3 टाइप्स के लोग बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, सीनियर सिटीजन, विडो ख़वातीन और डिसेबल पर्सन। अच्छा ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ बैंकों का मुनाफा, बल्कि कौमी बचत की भी कुछ स्कीमों का मुनाफा बहबूद से बेहतर है, लेकिन फिर भी लोग बहबूद के पीछे क्यों भाग रहे होते हैं, ठीक है, जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो अच्छी तरह पता है वो बहबूद के पीछे क्यों भागते हैं। देखिए जो
बहबूद बेसिकली क्या है, टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। जितने भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम होते हैं, टीडीआर होते हैं, इनमें आपको जब आप सरमायाकारी करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। बहबूद में भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप प्राइवेट बैंक जाते हैं वहाँ पर आप कोई सर्टिफिकेट लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, रेट फिक्स कर देता है। आपको 15% का रेट दे दिया, 12% का दे दिया, 13% का दे दिया, वहाँ पर रेट जो है आपको सर्टिफिकेट देते हैं, उस पर रेट फिक्स हो जाता है, ठीक है। बहबूद में भी ऐसा ही होता है, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उस पर रेट फिक्स होके मिलता है। लेकिन होता क्या है, फर्ज करें आपने आज बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया, फर्ज करते हैं, और बहबूद का मुनाफा इस वक्त जो है करंटली फर्ज करते हैं 1300 रुपये, ठीक है। 2 महीने बाद क्या होता है जनाब, बहबूद का मुनाफा बढ़ के जो है वो 1500 रुपये हो जाता है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपका मुनाफा ऑटोमेटिक जो है वो 1300 से 1500 हो जाएगा। अब आपके सर्टिफिकेट पे रेट तो 1300 वाला लिखा हुआ है, लेकिन आपको मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 2 महीने बाद और मुनाफा बढ़ता है, 1500 से 1600 हो गया। अभी भी आपको कुछ भी करना है, आपको मुनाफा सर्टिफिकेट पे 1300 रुपये के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन आपको मुनाफा 1600 के हिसाब से मिलेगा। 6 महीने बाद मुनाफा बढ़कर जो है मजीद 1800 रुपये हो गया, मतलब 1800 रुपये का हो गया। अभी भी आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक बहबूद का मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। सर्टिफिकेट पे आपको 1300 के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन मिलेगा कितना, 1800 रुपये के हिसाब से, ठीक है। मजीद मैं बताता हूँ, 1800 रुपये क्या हुआ, बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू हो गया। 1800 से 1500 हुआ, 1100 हुआ, 1000 हुआ, 400 हुआ, 500 हो गया, ठीक है। आपका मुनाफा क्या होगा, आपको मुनाफा आपने 1300 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपके सर्टिफिकेट पे भी बुक है कि जनाब रेट आपको 1300 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आपका मुनाफा कितना मिल रहा है, 1800 रुपये का। अब बहबूद का मुनाफा कम हो गया, लेकिन आपका मुनाफा कम नहीं होगा। आपने 1300 रुपये से बुक करवाया था, बढ़ बढ़कर 1800 रुपये हो गया। 1800 पे जाके बहबूद का मुनाफा कैप हो गया, ठीक है। अब बहबूद का मुनाफा जितना भी कम हो जाए आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, क्योंकि 1800 तक मैक्सिमम गया था, वहाँ पे कैप हो गया। अब जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आती 10 साल तक, आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। भले से बहबूद का मुनाफा जो है वो कम होगा, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 600 हो जाए, 800 हो जाए, ठीक है। तो ये बहबूद की खासियत है। प्राइवेट बैंकों में क्या होता है जनाब, मुनाफा रेट फिक्स हो गया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12% पे, 13% पे। अब वो 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पे आपको 12% के हिसाब से मिलेगा। बहबूद में ऐसा नहीं होता। यही वजह है जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को ना कौमी बचत की किसी स्कीम से कंपेयर कर सकते हैं, और ना ही प्राइवेट बैंकों की किसी स्कीम से कंपेयर कर सकते हैं। बहबूद इज़ ऑलवेज बहबूद। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब, बहबूद में कम से कम सरमायाकारी कितने की कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने की कर सकते हैं, ठीक है। बहबूद में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, मैं आपको दिखा दूँ बड़ा करके, कम से कम सरमायाकारी जो है 5000 से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने बहबूद का अकाउंट खुलवा दिया है, आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर विडो हैं या फिर डिसेबल पे जो भी है, आपका अकाउंट बहबूद का खुला हुआ है। अगर आप 5000 रुपये लेके जाते हैं कि जनाब मुझे सर्टिफिकेट दे दो, तो 5000 का सर्टिफिकेट आपको बहबूद का मिल जाएगा, क्योंकि कम से कम बहबूद में सरमायाकारी 5000 से आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कितनी की है, अगर एक इंडिविजुअल शख्स बहबूद में सरमायाकारी करता है तो उसकी लिमिट 7.5 मिलियन, मतलब 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाता है तो जनाब ज्वाइंटली अकाउंट में क्या है, ज्वाइंटली अकाउंट की जो लिमिट है वो 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ की सरमायाकारी आप बहबूद में कर सकते हैं, ठीक है। सिंगली 75 लाख, ज्वाइंटली अगर अकाउंट खुलवाते हैं बहबूद में तो बहबूद का मुनाफा कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा, 15 मिलियन का हो जाएगा। बहबूद का मुनाफा बोल दिया मैंने, सॉरी, बहबूद की लिमिट, ठीक है, कम से कम लिमिट कितनी है, 5000 की है। इंडिविजुअल लिमिट कितनी है, 75 लाख की है। और ज्वाइंटली की लिमिट कितनी की, 1.5 करोड़ रुपए की, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है, इनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जो सवालात है सबसे ज़्यादा हमारे पास कि जनाब हम ज्वाइंटली अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन लोग ज्वाइंटली अकाउंट जो है बहबूद में खुलवा सकते हैं। क्लॉज ए और क्लॉज बी के लोग जो है वो ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब क्लॉज ए में क्या आता है, सीनियर सिटीजन, मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, एक वो, और दूसरा बेवा खातून जो है, ये दोनों मिलकर ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल से क्या होगा जनाब, फर्ज करते हैं भाई की उम्र, भाई सीनियर सिटीजन है, उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और बहन बेवा है, तो भाई बहन ने मिलकर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ रुपये तक की बहबूद में सरमायाकारी की, ठीक है। बहन बेवा है, दूसरी बहन सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो वो भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटी बेवा है और वालिद की उम्र या वालदा की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो वो भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब कैटेगरी क्या है, एक बेवा होनी चाहिए और दूसरी जो है सीनियर सिटीजन होनी चाहिए, तो ये दोनों लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और बहबूद में 1.5 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, 15 मिलियन तक की सरमायाकारी कर सकते हैं।
अच्छा, बहबूद का करंट मुनाफा क्या चल रहा है या नया मुनाफा क्या है और इस पे क्या कंपाउंडिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहबूद का मुनाफा करंटली 1160 रुपये का और इस पे कंपाउंडिंग भी हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड के बाद मुनाफा जो है वो 1200 1250 तक का जो है वो हो जाता है। मुनाफा 1160 रुपये का बहबूद का और कंपाउंडिंग के बाद जो है वो तकरीबन 1300 समथिंग का मुनाफा जो है बहबूद में हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंडिंग होता क्या है वो सुन लें। कंपाउंडिंग ये होता है कि जनाब कि 1 साल तक जो भी आपका मुनाफा आएगा बहबूद का, ठीक है, आपने उसको यूज़ नहीं करना है बल्कि उसका दोबारा जो है सर्टिफिकेट ले लेना है। आपको मैंने दिखाया कि कम से कम आप बहबूद में 5000 रुपये तक का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करते हैं आपने बहबूद में 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, 1 महीने के बाद क्या होगा, फ़र्ज़ करते हैं 50 लाख पे जो है 50 लाख की आपने सरमायाकारी की। 1 महीने के बाद फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 70,000 रुपये का मुनाफा है। आपने क्या करना है, 70,000 रुपये का दोबारा जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लेना है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 70,000 रुपये का मुनाफा आएगा, उसका भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आप ले लें। और पिछले महीने जो 70,000 रुपये जो आपने मुनाफे का सर्टिफिकेट लिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 70,000 रुपये का मुनाफा आएगा, उसका भी आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लें। और 2 महीने से जो आपने 70 1,40,000 का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो आपने 70,000 रुपये का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया था उस पर जो मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, 1 साल तक जो भी बहबूद का मुनाफा आएगा आपने उसको यूज़ नहीं करना है बल्कि उसका भी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, तो साल के एंड पे देखेंगे जनाब, जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे, आपने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी या 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी, तो मुनाफा रेट में आप देखेंगे तो बहबूद में तकरीबन 1.5-2% का मुनाफा हो जाता है। और मुनाफा इसलिए भी इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इस पर कोई टैक्स तो होता नहीं है, मतलब जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। अगर 1 लाख पे इस वक्त करंटली जो है बहबूद का मुनाफा वो 1160 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो ये आपका ग्रॉस भी होगा, नेट भी होगा, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हम आपके साथ नॉर्मल मुनाफा भी शेयर करेंगे और कंपाउंड के बाद भी मुनाफा शेयर करेंगे। ठीक है, मुनाफा रेट क्या है बहबूद का, करंटली 13.92% है। कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा 15.92% हो जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग के लिए कंडीशन है कि जो भी मुनाफा आएगा बहबूद का आपने यूज़ नहीं करना, उसका भी सर्टिफिकेट बनवाते रहना। ठीक है, ताकि आपको कंपाउंडिंग मिलते रहे और साल के बाद जो मुनाफा रेट में शानदार इजाफा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपके साथ मुनाफा शेयर कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए बहबूद का मुनाफा क्या मिल रहा है, 1160 रुपये का मिल रहा है। लेकिन आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो ये 1160 रुपये का मुनाफा बढ़कर 1327 रुपये हो जाएगा 1 लाख पे। ठीक है, 5 लाख का मुनाफा 5,800 रुपये का मंथली मिल रहा है। कंपाउंडिंग के बाद ये हो जाएगा 6,635 रुपये का। 10 लाख पे मुनाफा बहबूद का इस वक्त मिल रहा है 11,600 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13,270 रुपये का। ठीक है, 25 लाख पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 29,000 रुपये का, कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात हो जाएगा 33,175 रुपये का। 50 लाख पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 58,000 रुपये का, कंपाउंड प्रॉफिट की बात हो जाएगा 66,350 रुपये का। 75 लाख पे जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 87,000 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट की बात हो जाएगा 99,525 रुपये का। ठीक है, 100 लाख मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे इस वक्त जो मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है 1,16,000 रुपये का, कंपाउंड प्रॉफिट की बात हो जाएगा 1,32,700 रुपये का। ठीक है, और 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे इस वक्त जो बहबूद का मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है 1,74,000 रुपये का, और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,99,050 रुपये का। ठीक है, 1,99,000 को हमने थंबनेल में जो है वो 2 लाख रुपए दिखाया, क्योंकि 1,99,000 को लिख के मेंशन करने बताना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो 1,99,000 का जब मुनाफा हासिल कर ही लिया आपने तो 1,99,000 और 2 लाख में क्या फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो बहबूद का मुनाफा अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद बढ़े तो आपको कंपाउंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग आप कर सकते हैं, मुनाफे को यूज़ कर सकते हैं, मुनाफे पे मज़ीद सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि कम से कम आप बहबूद में 5,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। 15,000 रुपये है आपके पास मुनाफे का, 15,000 रुपये का सर्टिफिकेट ले लें। बहबूद 25,000 का ले लें, 20,000 मुनाफा रहा, 20,000 का दोबारा बहबूद सर्टिफिकेट ले लें और कंपाउंडिंग हासिल करें और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे तकरीबन 2 लाख रुपए तक का माहाना मुनाफा हासिल करें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।